गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर जो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। तो या तो वेक्टर इस तरीके से दिया हुआ हो कि एक वेक्टर दे दिया हो और बता दिया होगा कि इसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो 5 है और उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, मैग्नीट्यूड 5 और डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ। लेकिन क्या हो जब एक वेक्टर ए कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ हो और तीनों कंपोनेंट एक साथ दिए हो या दोनों दो कंपोनेंट एक साथ दिए हो, जैसे मान लो कि 5 आई कैप प्लस 4। अगर एक वेक्टर ये दिया हुआ है ए 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, अब इस कंडीशन में इस वेक्टर का हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही हम लोग को सीखना है। ठीक है। तो इस जब वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो हम लोग वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर का क्या काम हो गया? यूनिट वेक्टर का काम हो गया किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताना। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है वो समझ लेंगे यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है। और उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बता पाए, और यूनिट वेक्टर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है। ठीक है। उसके बाद यूनिट वेक्टर को हम लोग निकालेंगे कैसे? मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ है, जैसे ये वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे कैसे? तो इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और उसको हम लोग कहेंगे ए कैप। ठीक है। और ए कैप को कैसे निकाला जाएगा? तो वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है। समझ में आ रही बात? ये डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है। ऐसा करने से वेक्टर ए का हम लोग को क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन मिल जाएगा। मतलब ए यूनिट वेक्टर ए निकाल देंगे अगर, तो हम लोग को डायरेक्शन मिल जाएगा इस वेक्टर का। अब ये निकालेंगे कैसे? तो जैसे कि डेफिनेशन से ही हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, हम लोग को लिखना क्या है? वेक्टर ए और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए है हमारा 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो नीचे में आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये जो वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है। और ये क्या बता रहा है? वेक्टर ए का डायरेक्शन बता रहा है ये। ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग? तो यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इसी में हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, वेक्टर हम लोग को ए फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो और उसका सेम डायरेक्शन हो जिधर बी है। जो बी का डायरेक्शन है उधर ही इस वेक्टर ए का भी डायरेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग समझ सकते हैं इस वेक्टर ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इस वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। तो हम लोग को पता है इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लोगों को गिवन है कितना? 10। और इसका डायरेक्शन किधर है? इस वेक्टर ए का डायरेक्शन किधर है? अलोंग बी। तो बी का डायरेक्शन हमको कैसे मिलेगा? तो बी का डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग को निकालना होगा बी कैप, मतलब वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर। तो हम लोग निकालते हैं वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर हमारे लिए क्या हो जाएगा? वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी कितना है हमारे पास? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। बी हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 अंडर रूट और वो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे में 5। तो यूनिट वेक्टर कितना निकल कर आया? 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। अब हम लोग को ये वेक्टर ए लिखना है। तो वेक्टर ए अगर हम लोग को लिखना है तो वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। मैग्नीट्यूड कितना है? 10। और उसके बगल में क्या लिखना है? डायरेक्शन। ए का डायरेक्शन, ए का डायरेक्शन किधर है? जिधर बी का डायरेक्शन। और बी का डायरेक्शन क्या है? बी कैप, जो कि हम लोग ये निकाल कर लाए हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3i प्लस 4j/5 इस तरीके से। और ये 5 से ये 10 कट जाएगा दो बार में, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू आ जाएगा
2 से अंदर सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6i कैप प्लस 8j कैप। दिस इज आवर डिजायर्ड वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक सिंपल से क्वेश्चन से इस यूनिट वेक्टर का यूज समझ लिए कि इस यूनिट वेक्टर को हम लोग को कैसे यूज करना है। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? यूनिट वेक्टर का काम है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताना। अगर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, जैसे हम लोग को यहाँ पे वेक्टर बी का डायरेक्शन चाहिए था, तो हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकाल दिया। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ा हम लोगों को? वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इस तरीके से सॉल्व कर देना है और सिंपल सिंपल क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स हैं। प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स कहने का मतलब कि उनको हम लोग पहले से डिफाइन कर चुके हैं कि ये किधर, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये कौन सा डायरेक्शन बताएगा। तो जैसे कि हमारे पास प्री डिफाइंड वेक्टर, हमारे पास सबसे पहले यूनिट वेक्टर है आई कैप। ये क्या बताता है? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। और फिर हमारे पास जे कैप है, ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताता है। और ये हमारे पास के कैप है, ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर है। जिसके ऊपर ये कैप लगा हुआ हो, हम लोग को समझ जाना है कि वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझ गए कि यूनिट वेक्टर का क्या काम। हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a car is moving in direction r is equal to -4i plus 3j with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और राइट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ कार इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो हम लोग को लिखना है वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर में हम लोग को क्या चाहिए? तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर में एक तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और बगल में उसका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड तो गिवन है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर हम लोग को डायरेक्शन चाहिए, और हम लोग क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कार का जो मूव कर रहा है वो इस वेक्टर के अलोंग है, मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन में। पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ये वेक्टर का डायरेक्शन, ये जो दिया हुआ है, ये वेक्टर है किधर, किस डायरेक्शन में। तो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग पॉइंट, ये x है और ये y है, ये x एक्सिस की तरफ है, ये y एक्सिस, ये x में -4 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4, ये हमारे पास -4 हो गया। ये वाला लाइन जो हो गया ये -4 वाला लाइन हो गया। और हमारे पास x एक्सिस में हमारे पास -4 और y में पॉजिटिव में 3 है, तो इधर लगाते हैं 1 2 एंड 3। यहाँ पे हमारा 3 हो गया, तो ये पॉजिटिव में 3 हो गया, मतलब हमारा पॉइंट कहीं यहाँ पे मीट कर रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। आर कैप का डायरेक्शन क्या है? -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। यही हमारा आर वेक्टर, और ये हमारा वेक्टर है, इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को आर कैप निकालना होगा, और आर कैप का मतलब वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो आर कैप क्या है हमारे पास? -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास -4i प्लस 3j डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया। अब हम लोग वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? तो वेलोसिटी वेक्टर हम लोग को पता है, वेलोसिटी वेक्टर में हम लोग पहले मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 10, और उसके बगल में उसका डायरेक्शन लिखना है। डायरेक्शन क्या आ गया हमारे पास? -4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से ये 10 कैंसिल हो गया 2 बार में, तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर जो आ गया वो कितना आ गया है? ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8i कैप प्लस 6j कैप। तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर जो निकल कर आया वो कितना आया? -8i कैप प्लस 6j कैप। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन से आई होप कि हमारा यूनिट वेक्टर क्लियर हो चुका होगा। यूनिट वेक्टर पढ़ने के बाद अब हम लोग समझते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो अब हमारे पास नया टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है, तो मान लीजिए 3,4। 3 कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस में 3 यूनिट तक ये गया हुआ है,
और वाई एक्सिस में ये 4 यूनिट तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 3,4 हो जाएगा। तो ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये जो हमारा वेक्टर आर है, इस आर को हम लोग बोलेंगे, ये आर क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और इस आर को हम लोग, वेक्टर आर को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, तो इस पॉइंट तक, इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए हम लोग को एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 3, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग, प्लस और कितना डायरेक्शन और किधर जाना होगा, वाई में 4 जाना होगा, 4 जे का। तो ये हमारा आर जो वेक्टर हो गया, ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर, जो इस पॉइंट का पोजीशन बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से मिलाने वाले लाइन को, जो इस पॉइंट को मिला रहा है, इसका, इस वेक्टर का टेल होगा ओरिजिन पे और हेड होगा इसके 3 और 4 पे, ठीक है। तो इस वेक्टर का, जो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3i का प्लस 4j का। तो हम लोग वेक्टर को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वेक्टर का एक मतलब ये भी होता है कि वो ये बताना चाहता है कि वो किस ओर डायरेक्टेड है। अगर ये पॉइंट थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है ये वेक्टर है, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो बस इसका आर कैप निकाल देंगे, आर कैप जो हो जाएगा वो वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर हो जाएगा, जो कि हम लोग पहले सीख चुके हैं, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर के बाद हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, कोई पॉइंट ए दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 3,4 और कोई पॉइंट दिया हुआ है बी, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 5, ठीक है, ये 5,2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, ये ऐसे लिख देंगे, इसको हम लोग आर ए बोल देते हैं, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इसको हम लोग आर बी बोल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस वेक्टर ए को, ए से अगर बी की तरफ एक वेक्टर अगर हम लोग ले आते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। तो हम लोग को चाहिए ये वाला वेक्टर, ये आर वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। तो ये आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग इसमें ये वेक्टर आर लिखा है। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ कहता है कि जिन दोनों वेक्टर का हेड और टेल मिला हुआ हो, उन दोनों का सम वो वेक्टर जो दोनों के अपोजिट ऑर्डर में हो। हम लोग जानते हैं कि हेड और टेल मिला हुआ होता है तो वो दोनों सेम ऑर्डर में होता है, और अगर हेड हेड मिला हुआ है और टेल मिला हुआ है तो ये दोनों अपोजिट ऑर्डर में। इसका मतलब कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का सम ये वाला वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर ए प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर बी। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ मिलेगा, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे आर बी माइनस आर ए, ठीक है, आर बी माइनस आर ए। तो आर ए क्या है और आर बी क्या है ये भी हम लोग को पता है। आर ए क्या है हमारे पास, तो आर ए हमारे पास है, आर ए वेक्टर क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, और आर बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर बी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास 5i कैप प्लस 2j कैप। तो अगर हम लोगों को आर वेक्टर चाहिए, ये वाला वेक्टर चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, आर बी, ये आर बी माइनस आर बी। मतलब देखिए इस वेक्टर को अगर निकालना है तो हम लोग एक तरीका सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो फाइनल जहाँ पे है ये वाला वेक्टर है, ये वाला पोजीशन कौन सा है, आर बी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और जो इनिशियल है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से इनिशियल है, ये फाइनल है। तो यहाँ पे इनिशियल जो है ये हमारे कहाँ पे है, ए पे है, और ए का पोजीशन वेक्टर आर ए है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आर बी माइनस आर ए, तो ये वाला लेंथ निकाल रहा है, जैसे कि हम लोग ये निकाल चुके हैं आर बी माइनस आर ए। तो हम लोग बस इसको सॉल्व कर देना है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए, और आर बी हमारे पास क्या है, आर बी हमारे पास ये है 5i प्लस 2j, और माइनस करना है हम लोग को आर ए, और आर ए हमारे पास क्या है माइनस 3i प्लस 4
जे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो i में से i को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 हो गया 2i क्या, और 2j माइनस 4, तो कितना हो जाएगा माइनस 2j, ठीक है। 2j और यहाँ पे माइनस 2j हो गया, तो ये हमारा वेक्टर हो गया ये वाला r। याद रखना, अगर इसी में हम लोग को अपोजिट निकालना होता, जैसे ये ना निकालकर इसी में हम लोग को ये वेक्टर ना निकालकर अगर हम लोग इसके जस्ट अपोजिट वाला वेक्टर निकाल रहे होते हैं, ये वाला वेक्टर निकाल रहे होते हैं, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ता, आर बी प्लस आर इज इक्वल टू आर ए, ठीक है। आर बी प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ए, क्योंकि ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग अब इन दोनों का सम ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाता, r इज इक्वल टू आ जाता हमारे पास आर ए माइनस आर बी, ठीक है। आर ए माइनस आर बी, फिर से देखिए क्या होता है, हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं। फाइनल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है आर ए और इनिशियल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है आर बी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम लोग को चेंज हमेशा ऐसे ही निकालना है। तो हम लोग ये क्या है हमारे पास, इसको हम लोग डेल्टा आर भी बोल सकते हैं, चेंज इन आर, तो ये हमारे लिए डेल्टा आर भी कह सकते हैं इसको। तो डेल्टा आर अगर हम लोग को निकालना है, और इस बार डेल्टा आर हम लोग को कौन सा निकालना है, हम लोग को ये वाला वेक्टर निकालना है। तो ये वाला वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल की पोजीशन वेक्टर क्या है आर ए, तो आर ए माइनस आर बी, और इस बार जो होता आर ए माइनस आर बी हो जाता, मतलब ये वाला इधर होता ये वाला इधर होता, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 3i प्लस 4j माइनस 5i प्लस 2j, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 3 माइनस 5 तो ये हो जाता माइनस 2i कैप, और 4 माइनस 2 यानी कि प्लस 2j कैप। तो इस बार हमारे पास डेल्टा आर ये आया, पहली बार डेल्टा ये था जब ये वेक्टर इधर डायरेक्टेड था। देखिए इस वेक्टर के जस्ट अपोजिट में, इस वेक्टर में अगर माइनस लगा देंगे, इसके आगे अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या यही वेक्टर मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, ये डेल्टा आर है कहाँ से कहाँ तक का, तो पहले ये फाइनल यहाँ पे था और इनिशियल यहाँ पे था, पहले था ये वाला ये वाला ये वाला, तो हम लोग बोल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब हम लोग कहाँ से कहाँ गए हैं, ए से बी गए हैं, तो ये ए से बी तक जाने का पोजीशन वेक्टर है, माने चेंज है, और ये वाला बी से ए तक के जाने का चेंज है, ठीक है। तो ये वेक्टर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो आई होप कि पोजीशन वेक्टर और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट का आंसर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।